बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के अनुरोध पर भारत विचार कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई और पूछा कि भारत इस मामले में क्या कदम उठा रहा है। जयशंकर ने सदस्यों को बताया कि ढाका की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि हिंदुओं पर हमले राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे, न कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किए गए। उन्होंने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ संबंधों पर भी अपडेट दिए हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन पर चर्चा अगली बैठक के लिए टाल दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के रुख के कारण सार्क निष्क्रिय है, इसलिए भारत बिम्स्टेक को मजबूत करने पर काम कर रहा है। उन्होंने संकेत दिए कि पीएम मोदी 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है। साथ ही अगले महीने पीएम के श्रीलंका दौरे की भी जानकारी दी गई है। इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बताया था कि बांग्लादेश ने भारत के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए कूटनीतिक पहल की है। ये बैठक बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हो सकती है। इसी बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 28 मार्च को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई और कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी और मुकुल वासनिक समेत कई सांसदों ने हिंदुओं को टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाया और पूछा कि सरकार ऐसे हमले रोकने के लिए क्या कर रही है। एस जयशंकर ने कहा कि सरकार विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के साथ बातचीत कर रही है और इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी मसले को उठाना जारी रखेगी। बांग्लादेश चर्चा का मुख्य विषय बन रहा है और लगभग सभी सांसदों ने इसी मुद्दे पर बातचीत की। दक्षिण के सांसदों समेत कुछ सांसदों ने मछुआरों की आजीविका और श्रीलंका के साथ उनकी समस्याओं का मुद्दा उठाया। सदस्यों के एक वर्ग ने पाकिस्तान और म्यांमार दोनों से देश में तस्करी किए जा रही नशीली पदार्थों और हथियारों का मुद्दा भी उठाया है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले से अवगत है और संबंधित पक्षों के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। विदेश मामलों के लिए 2025 की पहली परामर्शदात्री समिति की बैठक में बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर उपयोगी चर्चा हुई है। एस जयशंकर ने सांसदों के साथ एक्स पर एक तस्वीर साझा की और पोस्ट में कहा, पी मार्गरेटा, मनीष तिवारी, वाइको विक्रम साहनी, केसी वेणुगोपाल, केसरी देव सिंह, अनिल फिरोजिया, अब्दुस्मद समदानी, जी के वासन, प्रियंका चतुर्वेदी, मुकुल वासनिक और गुरजीत सिंह औजला की उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हैं। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अगले महीने थाईलैंड में आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात की संभावना नहीं है। मोदी और यूनुस 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक में होने वाली क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार होगा जब मोदी और यूनुस एक बहुपक्षीय कार्यक्रम में साथ हिस्सा लेंगे। दरअसल बांग्लादेश ने बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने ढाका में इसकी पुष्टि की। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ढाका और नई दिल्ली के संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक अभी ठीक नहीं है। जानकारी रखने वाले परिचित ने बताया कि इस तरह की बैठक के लिए कोई तैयार नहीं है। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमपंथियों की जेलों से रिहाई को लेकर चिंताओं को अंतरिम सरकार के सामने रखा था। वहीं यूनुस सरकार ने भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी के बारे में चिंता जाहिर की और उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। इसके अलावा नदियों के पानी बंटवारे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर दोनों के बीच गतिरोध जारी है। तो अब देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच ऐसी कोई मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।